अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज सुबह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों दुमदबा के भाग गए हैं। गुज़श्ता रात जब नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से लाहौर आ गया था तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर 180H मॉडल टाउन से वापस जाते उम्रा रायवंड चले गए थे, क्योंकि उन्हें शिकस्त नजर आ रही थी। उन्हें पता चल गया था कि शिकस्त नविश्ता दीवार है। बिल्कुल इसी तरह जाहिर है सीजन पॉलिटिशियन तो है, 3 बार के वजीर आजम है। उन्होंने भाप लिया था कि यहाँ पर हुकूमत की दाल गलेगी नहीं, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होगी और शर्मिंदगी से बेहतर यह है कि उल्टे पांव उल्टे कदम वापस लौट जाए। रात भर फिर से खुफिया ऑपरेशन होता रहा, लेकिन जब नाकामी हुई तो आज ही सेनेट इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी तो ये कहते हैं कि जो तरमीम का मामला है वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी समझे। जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता, इत्तफाक राय नहीं होता, तब तक अब इजलास नहीं बुलाया जाएगा। बिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये कि फिर बुलाया क्यों था? यानी शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट थे और आप ये कह रहे थे कि आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है, आपने मौलाना को राम कर लिया है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ लिया है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल गर्दे राह की तरह बैठ गया है। यानी झाग की तरह हुकूमत भी बैठ गई और इस्टेब्लिशमेंट भी बैठ गई है। सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और कहा कि अस्करी आलू सरकश बैंगनों को माफ करने को तैयार नहीं है। तो हुजूरे वाला इस पहले राउंड के अंदर जो सरकश बैंगन है उन्होंने अस्करी आलुओं को नॉकआउट कर दिया है। यानी पहले ही राउंड के अंदर जो सरकश अदालती घोड़ा है या अदालती बैंगन जिसको सुहेल बड़ाई साहब ने कहा, उसने अस्करी आलू को पाश पाश कर दिया है और पहले राउंड में तो शिकस्त फाश दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि अगला राउंड कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्या किया जाएगा? तो इस सबको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि ये सौदा घाटे का सौदा नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। वो जिसको कहते हैं ना मुहावरतन, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। जब नीचे आ गया है तो अब इससे तिगनी का नाच नचाना है और इससे अपनी मर्जी के काम करा लेने हैं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट मर्जी के काम कराना चाहती है, उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान भी भाव डाल के मर्जी का काम लेना चाहते हैं। पोस्ट तो यही किया जा रहा है कि मुल्क की मफाद के अंदर, मुल्क के वसी तर मफाद में आईनी तरामीम को रोका गया है और वसी तर कंसेंसस डेवलप करना मकसूद है। लेकिन अगर वसी तर कंसेंसस डेवलप करना होता तो फिर हुकूमत बहुत देर पहले कर चुकी होती। ये कंसेंसस डेवलप करना मकसद नहीं है, बल्कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। नंबर्स अगर पूरे होते तो चटमंगनी और पटब्या वाला मामला होता और फौरी तौर पर तरमीम होती और फिर हुकूमत ये जा और वो जा। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी ऑपोजिशन को भी। ऑपोजिशन भी बड़ी तगड़ी साबित हुई है और आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक इशाइया होस्ट किया था और वो काइंड ऑफ अ मिनी एपीसी, यानी ऑपोजिशन जमातों की एपीसी अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, जिसमें ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कहा था कि कंसेंसस के साथ कम से कम इस तरह की किसी भी तरमीम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। सुबकी ही सुबकी है, परेशानी ही परेशानी है। आज आजम नजीर तारड़ साहब ने पार्लियामान के फ्लोर में ये कहा कि कुछ चीजें इस दीवार की इस तरफ हो रही हैं, कुछ उस तरफ हो रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही, कुछ वहां से, यानी दबे अल्फाज में कहने की कोशिश की कि बायन जागते रहना साढ़े तेना रहना, यानी जो हो रहा है वो हम भी बेइख्तियार हैं, हमारे पास में भी कुछ नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि नंबर्स पूरे नहीं है और नंबर्स पूरे होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। तो फिर सवाल तो यही है ना कि फिर आपने ये पंगा लिया क्यों था? आपने ये पंगा लिया ही क्यों, जिससे आप कमजोर साबित हुए? ये एस्टैब्लिशमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जो जल फैज हमीद की या जल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट थी, जो हाँक के सबको ले आते थे और वो अपनी मर्जी की तरमीम करा लेते थे। वो जो चाहते थे वो करते थे। मगर यहाँ तो माजरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट भी जो चाह रही है वो करना ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। हुकूमत भी जो चाह रही है वो हो ही नहीं रहा है और पूरा मीडिया दिखा रहा है। कैमरे लगे हुए मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर, पार्लियामान के बाहर, आनियां जानियां रात भर लगी रही। दिन होती है तो आनियां जानियां, और अब थक हार के, यानी इतने सीजनड लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक जरदारी सब पे भारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब लोग मिलके, देखिए ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और शायद ये तारीख की सबसे ज्यादा वीक गवर्नमेंट साबित हो रही है। इससे ज्यादा वीक गवर्नमेंट और क्या होगी कि जो कानून साजी आइन साजी करा ही नहीं पा रही और जिसको पूरी की पूरी सपोर्ट हासिल है एस्टैब्लिशमेंट की, बावजूद इसके कि पूरी सपोर्ट है मगर फिर भी आप नहीं करा पा रहे। तो अभी तो इस चैप्टर को आप गोल समझिए। देखिए अब एक नई जंग शुरू होने वाली है और उस नई जंग के अंदर आज हामिद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा कि इस तरह की कोई आइन साजी और कानून साजी अगर होगी
तो ओवर आर डेड बॉडीज, यानी जो वकला है उनकी आपको लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। और 19 सितंबर से जो वकला तहरीक है उसके आगाज का जो इंडिया है वो हामिद खान साहब ने दे दिया, यानी वकला तहरीक शुरू होने वाली है। और मेरा ख्याल है कि जब जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो तहरीकें जन्म लेती हैं। ऐसे में कुछ लोग खामोश हैं। अ, ज़ाहिर है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को कुछ बोलना चाहिए ना, वो तो जेन मेरियट जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनको खत लिखने में देर नहीं करते हैं। तो कम से कम आप बोल देते, हुजूर ये जो फस और कियोस क्रिएट हो रहा है बोलिए ना, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। कह दीजिए कि बिल्कुल हम इसके पीछे नहीं है, हम नहीं, आप अपने अपने हाउस को, अपने घर को बचा दीजिए। ये ना हो जिस फिर कहना पड़े कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? यानी ये सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके अपनी मर्ज़ी के फैसले दागना चाहते हैं। लगता ये है कि इस बार ऐसा आसानी से होगा नहीं। घी टेढ़ी उँगली से निकालना पड़ेगा, लेकिन वो भी मुश्किल हो जाएगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अब आपको एक नया मंज़रनामा दिखाई देगा। ऑपोज़िशन के मुर्दा घोड़े में जान आती हुई नज़र आएगी। और अब ज़ाहिर है अकेली ऑपोज़िशन कुछ नहीं कर पा रही थी जब तक कुछ सिविल जो तंज़ीमें हैं, वुकला तंज़ीमें हैं, दीगर लोग हैं, वो इकट्ठे ना हों, तब तक नहीं होता। और अगर ऐसा होगा तो फिर ज़ाहिर है जो नक्शा है वो तब्दील दिखाई देगा। हुकूमत ये कह रही है कि जी कुछ वक़्त और, चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। लेकिन लगता ये है कि चंद रोज़ का मामला नहीं है। जो बोली मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब बोल रहे हैं या लगा रहे हैं, बोली लगाना जिसको कहते हैं, लगता ये है कि वो कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो कीमत आसिफ़ ज़रदारी साहब शायद इस बार देने को तैयार नहीं है। और अगर देंगे तो पीपल्स पार्टी के और पास और है ही क्या? फिर वो तो कैबिनेट के अंदर भी नहीं है। कैबिनेट में तो मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है। और अगर ऐसा होता है, ज़ाहिर है हर एक अपना हिस्सा देने को, छोड़ने को तैयार नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जो हिस्सा बकदरे जुस्सा बल्कि कहीं उससे भी ज़्यादा वसूल करना चाहते हैं। तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा है जो देना पड़ेगा। और इस बार शायद मुतहम्मिल नहीं होगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर भार ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है। वो नहीं होगा तो फिर आप तरमीम को भी समझ लीजिए कि फिर ये तरमीम नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा। फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जो तीसरी कुव्वत है, वो शायद फिर कुछ और करेगी। जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि अस्करी आलू सरकश बैंगनों को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज ही मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत के अंदर इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से बात हुई, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं दोगल साहब, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया उस पर गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है कि वफ़ाकी हुकूमत इमरान खान का ट्रायल करना चाहती है, नहीं चाहती। अगली समाअत में अगर ये मौक़िफ़ क्लियर ना हुआ तो फिर अदालत ऑर्डर करेगी। तो मामलात तो यकीनन मैच पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।